बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो चला गया फिर थोड़ी देर। अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेटौर से विधायक और नगीना लोकसभा सीट के प्रत्याशी श्री ओम कुमार जी, धामपुर के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक कुमार राणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री नागेंद्र पवार जी, जिला प्रभारी हरिओम शर्मा जी, गोपाल अंजान जी, महेंद्र धनौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज इस जनसभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बासंतीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। मां गंगा का आशीर्वाद इस जनपद को प्राप्त होता है और इस जनपद के बारे में कहा जाता है कि नगीना क्षेत्रवासियों को मां काली का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और अष्टमी की तिथि है। इसके लिए अष्टमी तिथि की आप सबको बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल रामनवमी की पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मदिन हजारों वर्ष पहले प्रभु ने इस धराधाम में अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय के लिए हम सबके सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत किए। अभी से लाखों लोग अयोध्या धाम में जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए वहां आ रहे हैं। आप सबको मैं रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद पहली बार यह अवसर आ रहा है जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। बहनों और भाइयों, हम सब की पीढ़ियां धन्य हो गई। हम प्रभु के जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। दर्जनों पीढ़ियां बीत गई, चली गई, अपने धाम को प्रस्थान कर गई, लेकिन अयोध्या धाम में उन्होंने प्रभु को अपनी जन्मभूमि पर विराजमान नहीं देख पाए। अब आश्चर्य करेंगे कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमारे आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इन्होंने हम सबके सामने संकट पैदा किया। हमारी आस्था को इन्होंने संकटग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह सनातन समाज कहां मानने वाला था। वह प्रभु राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए कृत संकल्पित था और उसे सफलता प्राप्त हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। इसलिए मोदी जी के प्रति हर व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है।
बहनों और भाइयों, यही नहीं, आजादी के बाद इस देश के संविधान को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रति सम्मान का भाव इन दलों में नहीं था। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवाया था और समाजवादी पार्टी 2012 में जब सत्ता में आई थी तो उसने पहले क्या कहा था? उसने कहा जितने भी ये दलितों के स्मारक होंगे, उसने कहा था इनको हम तोड़वाएंगे। अब आप सोचो, बना तो नहीं पा रहे लेकिन तोड़वाने की बात कर रहे हैं। इनकी मानसिकता देखो ना, ये बना नहीं सकते लेकिन तोड़ने की बात जरूर कर देते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने करवाया और आज पूरे भव्यता के साथ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन में रह करके कार्य किया था, नागपुर की दीक्षा भूमि, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में जिस भवन में रहे थे और जहां उनकी अंतिम लीला संपन्न हुई, ये सभी पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहनों और भाइयों, आप काशी में जाएंगे, काशी सदगुरु रविदास जी की पावन जन्मभूमि भी है। शीर गोवर्धन संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि। समाजवादी पार्टी के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में वहां दिक्कतें होती थी, सिंगल रूट था,